बरकत दे आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा ने आज फिर ये हमें फजल दिया है कि हम उसकी हजूरी में आए, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें कि उसने आज फिर एक हफ्ता के बाद ये मुमकिन किया है कि हम उसके हजूर में आए, उसके कलाम को सुने, उसकी बातों को सीखे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, आमीन। खुश हैं आज आप सब लोग? खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां बजाइएगा खुदावंद के जलाल के लिए कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है। उसकी मौजूदगी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तारीफ करते हैं। और खुदा भला है और हमेशा हम लोगों पर भला ही करता है। आमीन, आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से बड़ी एक खास बात को सीखेंगे और ये हमने बारहा खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है, सीखा है, समझा है, लेकिन शायद जिस तौर से हमने इस बात को अब तक पढ़ा है, अब तक सीखा है, अब तक जाना है, लेकिन आज हम उसे नए तौर से खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। हमने बहुत दफा खुदावंद के कलाम में से इस किरदार के तल्लुक से बात की है, सुना है, लेकिन याद रखें कि हम जब भी खुदावंद के कलाम को खोलते हैं, खुदा का कलाम हमारे लिए नई चीजों को तख्लीक करता है और नए तौर से खुदा हमें बरकत देता है ताकि हमारा दिल, हमारी रूह जो है वो हर तौर से नई ग़िज़ा से लबरेज हो, ताकि खुदा का फजल हम सबों पर बना रहे। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से एक ऐसा सूरमा है जिसके तल्लुक से बात करेंगे। हमने कई बार इस बंदे के बारे में सुना, सीखा है, लेकिन आज जब हम सीखेंगे उसकी जिंदगी की कुछ ऐसी तलख हकीकतें, शायद उनसे वाकिफ है, शायद नहीं वाकिफ है, या शायद इतना क्लोज हमने कभी इसको देखा नहीं है, इस बंदे के किरदार को इतने गौर से, इतने करीब से शायद हमने नहीं देखा है, लेकिन आज हम इसकी जिंदगी को जब स्टडी करेंगे तो याद रखें एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी के अंदर हर वक्त हालते जंग के अंदर है और कभी भी उसकी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा मौका नहीं आया, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा ही खूबसूरत मोमेंट एंजॉय किया हो, लेकिन वो हर मोड़ पर, हर जगह पर उसकी जिंदगी के अंदर इस कदर कमजोरियां थी, मजबूरियां थी, परेशानियां थी, नाउमीदियां थी, लेकिन फिर भी खुदा उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। फिर भी खुदा उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा जब किसी को लेता है, खुदा जब किसी को उठाता है, तो खुदा कमजोरियों पर नजर नहीं करता है। खुदा उस इंसान की शख्सी जिंदगी पर गौर नहीं करता है, बल्कि खुदा उसके अंदर उसकी खूबियों पर गौर करता है। उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, उसके अंदर जो एबिलिटी होती है, खुदा उसे लेता है और खड़ा करता है अपने जलाल के लिए। और बाइबल के अंदर लिखा है, इंसान की किताब के अंदर, कि जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आ जाती है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। जब इंसान की रविशें पसंद आती है ना, जब इंसान के अंदर की अच्छाइयां, अंदर का करैक्टर, अंदर का इंसान जब खुदा को पसंद आता है तो फिर खुदा उसकी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, भूल जाता है, उसकी जिंदगी की हर एक तलख हकीकत को भूल जाता है। लेकिन इंसान कभी नहीं भूलता है। इंसान की तलख हकीकतों को, मजबूरियों को, परेशानियों को नहीं भूलता है, खुदा भूल जाता है। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे जो आज हम सबों के लिए नसीहत का पैगाम है। बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे कुज़ात की किताब, बाइबल मुकद्दस में से कुज़ात की किताब मेरे सामने निकालिएगा। कई बार हमने
इस किताब को पढ़ा। इस किताब में से आज हम एक ऐसे किरदार को जिसका नाम है इब्ता जलादी के तल्लुक से हमने कई बार बाइबल में सुना है, कई बार सीखा है। एक ऐसा किरदार है जो बड़ा जबरदस्त है। जब आप इसकी जिंदगी को रीड करते हैं तो आपको एक बाप की मोहब्बत इसके अंदर नजर आती है। इसकी जिंदगी के अंदर इतनी नाउमीदियां होने के बावजूद भी फिर भी ये शख्स जो है फिर भी खुदा इसे प्रमोट करता है। आए हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे कुजात की किताब, उसका बाप नंबर 11 और उसकी एक ही आयत को हम तलावत करेंगे। अगर आप इसको मसीह पढ़ना चाहते हो 10वें, 11वें और 12वें बाप को पूरा पढ़िएगा। इन 3 अबवाब को जब आप पढ़ेंगे तो इस शख्स जिसका नाम इफ्ता है और बाइबल इसके बारे में बयान करती है कि ये एक सूरमा है, ये एक सूरमा है। जब बाइबल बयान कर रही है कि सूरमा है और सूरमे के साथ लिखा जबरदस्त सूरमा है, इसकी जिंदगी के अंदर ये एक जबरदस्त सूरमा है जो खुदा के हसूर में खड़ा है बनी इस्राएल की रिहाई के लिए, और खुदा इसे बुलाता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो यहां पर लिखा है और जलादी इब्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कसबी का बेटा था। जबरदस्त सूरमा भी है और कसबी का बेटा भी है, और जलाद से इब्ता पैदा हुआ। आमीन। खुदावन के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। हम सब इन सारी बातों को स्टडी करते हैं तो बनी इस्राएल जो है, बनी इस्राएल की जब लाइफ को स्टडी करते हैं तो जब ये मुल्क मिस्र के अंदर गुलामी के अंदर थे तो खुदा ने वहां से इनको निकाला, और ये मूसा की क़यादत के अंदर बियाबानी सफर करते करते इनका जो मेन टारगेट था, इनका जो मेन पॉइंट था जहां पर उन्होंने जाना है वो था मुल्क मौदा यानी मुल्क कनान तक पहुंचना था। और 40 साल तक बियाबान के अंदर ये मूसा की क़यादत में चलते रहे और मूसा इन्हें मुल्क कनान के अंदर दाखिल करा नहीं पाया है, और ये क़यादत 40 साल तक चली है। 40 साल तक इस क़यादत के अंदर ये सिलसिला चलता रहा, और 40 साल के बाद एक और लीडर बर्पा हुआ, एक और लीडर की क़यादत का आगाज हुआ जिस लीडर का नाम जोशुआ है। और जोशुआ की क़यादत के अंदर जब ये सिलसिला चला तो जोशुआ भी बनी इस्राएल की 40 साल तक क़यादत करता रहा, 40 साल तक उन्हें लीड करता रहा। जोशुआ के मरने के बाद फिर सिलसिला ऐसा हुआ, जब जोशुआ मुल्क कनान के अंदर चला गया, जाकर उसने बनी इस्राएल को मिरास बांट दी। उसके बाद वो मर गया, चला गया। उसके बाद फिर काजियों का दौर शुरू हुआ। उसके बाद बाइबल के अंदर लिखा है कुजात की किताब, उसके आखिरी बात के अंदर, आखिरी आयत के अंदर लिखा है कि उस वक्त कोई लीडर ना था, सब अपनी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते थे। जो जिसका दिल करता, जो जिसके दिल के अंदर आता वो वैसे ही जिंदगी गुजारते। इनका कोई लीडर नहीं था। यीशुआ तक एक मजबूत क़यादत चलती है, यीशुआ तक मजबूत क़यादत चलती है। उसके बाद आगे हमें क़यादत नजर नहीं आती है, उसके बाद कोई मजबूत लीडर नजर नहीं आता है, उसके बाद कोई ऐसा बानी, कोई ऐसा अच्छा लीडर, अच्छा रहनुमा नहीं नजर आता है जो बनी इस्राएल की रहनुमाई करे। जोशुआ के मरने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए बनी इस्राएल गुनाह करते, गुनाह करने के बाद फिर वो खुदा की हजूरी में आते, दुआ करते, इल्तिजाएं करते। खुदा चंद वक्त के लिए किसी को खड़ा करता, उन्हें रिहाई बख्शता, तो फिर वो वैसे के वैसे चले जाते। और उसके बाद एक अच्छी क़यादत आई जिसका नाम शमूएल था, एक अच्छा लीडर, एक अच्छी क़यादत थी बनी इस्राएल के पास। और शमूएल के बाद आगे बादशाहों का दौर शुरू हुआ,
बादशाह का दौर शुरू हुआ, बादशाही का दौर शुरू हुआ, और ये आखिरी काजी था जिसकी क़यादत के अंदर बनी इस्राइल चलते रहे। और इसके बाद साउल बादशाह का आगाज हुआ, यानी बादशाही का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। लेकिन हम आज जिस काजी के तल्लुक से बात करेंगे, ये बनी इस्राइल के 9वें नंबर का काजी है, जिसका नाम इफ्ता है। ये 9वें नंबर का काजी है, और जब इसकी क़यादत की बारी आई, जब इसे खुदा बुलाने लगा, तो हम इससे पहले इसकी चंद हकीकतों से, इसकी जिंदगी की तलख हकीकतों से थोड़ा सा सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। जब ये इफ्ता जब पैदा हुआ, तो इसके बाप ने किया क्या? इसके बाप की एक लीगल वाइफ थी, और एक उसने कस्बी के साथ भी शादी की थी। उसने कस्बी को भी रखा था, यानी उसने ये जो इफ्ता पैदा हुआ है, ये कस्बी से पैदा हुआ था, एक बदकार औरत से पैदा हुआ था, एक ऐसी औरत से पैदा हुआ था जो औरत अपना जिस्म बेचती थी, जिस औरत का मुआशरे के अंदर कोई किरदार नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि लोग उसे बुरी निगाह से देखते थे। और इफ्ता उसके पेट से जना था। और इफ्ता का जो बाप, जिसका नाम जलाती है, जिसका नाम चलाक है, बाप का भी नाम वही है और जगह के नाम से भी वही पहचान होती है। इफ्ता के नाम का मतलब है खुलना या खोलने वाला। और जब इसका सिलसिला शुरू हुआ, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, इफ्ता जो है ये एक कस्बी औरत से पैदा हुआ है। और इसके बाप ने किया क्या? अब इफ्ता की पैदाइश के अंदर इसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूर इसके बाप का है। लेकिन ये कस्बी के पेट से पैदा हुआ है, ये इसका कसूर नहीं है, लेकिन इसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। इसे इसकी सजा, इसके सारी शर्मिंदगी, हर तरह की गलाजत, हर तरह की परेशानी, हर तरह की नाउमीदी का इसे सामना करना पड़ा। और बनी इस्राइल के बारे में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर 10वें बाब की 6ठी आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, बनी इस्राइल खुदावंद के हजूर फिर बदी और बलीम और इस्तरात और अराम के देवताओं और सदा के देवताओं और मुआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फलस्तियों के देवताओं की प्रस्तिश करने लगे और खुदावंद को छोड़ दिया। जब खुदावंद को छोड़ दिया, जब इन पर परेशानी आई, तो बनी अमून जो है 18 साल तक इन्हें तंग करते रहे, 18 साल तक परेशान किया, 18 साल तक इन्हें सताया, इन्हें तंग किया, इन्हें परेशान किया, इन्हें नाउमीद किया, हर तरफ से जिल्लत, परेशानी, हर तरफ से दुख और दर्द से भरे हुए थे। अगर हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, अगर हम इसकी अगली आयत में पढ़ते हैं, 9वीं आयत में लिखा है, इस्राइल बहुत तंग आ गए थे इनसे। इस्राइली दुख से भरे हैं, तंग आ गए हैं, इनका दिल दुख से भर गया है और खुदा इनकी सुन नहीं रहा, खुदा इनको जवाब नहीं दे रहा, खुदा ने छोड़ दिया इनको इनके हालात पर, क्योंकि ये गैर मबूदों की प्रस्तिश करते थे, गैर मबूदों की इबादत करते थे। और लिखा है कि ये तंग आ गए, इनका दिल भर गया है, आंखें भर रहे हैं, रो रहे हैं और खुदा से कह रहे, खुदा हमें शिफा दे, हमें हील कर, हमें आजाद कर। लेकिन खुदा नहीं सुन रहा। खुदा कह रहे, जाओ अपने मबूदों के पास, जाओ जिनकी तुम प्रस्तिश करते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, जाओ उनके पास, अब मैं तुम्हें रिहाई नहीं दूंगा। खुदा उन्हें कह रहा है, जाओ अपने गैर मबूदों के पास, वो तुम्हें आजाद करेंगे, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। खुदा साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर कहते हैं, खुदा हमने तेरा गुनाह किया है, हमने तेरा गुनाह किया, हमें आजाद कर। और जब ये सारा सिलसिला होता है, तो फिर वहां की जो लीडरशिप है, लीडरशिप को याद आता है एक शख्स के बारे में, उनके जहन के अंदर ख्याल आता है एक शख्स के बारे में जिसका नाम इफ्ता है।
انہیں یاد آتا ہے کہ یار اس شخص کو تو ہم نے اپنے علاقے سے اپنے خاندان سے نکال دیا ہے، تو اب بتاؤ ہمارے لیے فائٹ کون کرے گا، کون لڑے گا ہمارے لیے، بنی امون کے ساتھ ان کے ساتھ کون جنگ کرے گا؟ ہمارے پاس تو اتنا کوئی جرت والا شخص ہے نہیں۔ پھر اس قیادت کو یاد آتا ہے افتح کے بارے میں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ سارے اکٹھے ہو کر افتح کے پاس جاتے ہیں جسے انہوں نے نکالا ہوتا ہے۔ افتح کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں بائبل بیان کرتی ہے بڑا زبردست سورما ہے، یہ فائٹ کرتا ہے، جنگی ہتھیار چلانا جانتا ہے، اور یہ بچپن سے ہی ان سارے کاموں کے اندر مہارت رکھتا ہے، اور یہ جنگی سورما ہے۔ پوری اسرائیل کے اندر 12 قبیلوں کے اندر ان جیسا سورما اس وقت کے دور کے اندر نہیں تھا، کوئی ایسا فائٹ کرنے والا، کوئی لڑنے والا نہیں تھا، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی یہ کسبی سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی کمزوری یہ تھی کہ یہ کسبی سے پیدا ہوا ہے، ایک بدکار عورت سے اس نے جنم لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی ماں بدکار ہے، اسے معاشرے سے نکال دو، اس کی ماں جو ہے وہ فاشا عورت ہے، اسے اس معاشرے سے، اس زندگی سے، ان علاقوں سے اسے نکالو۔ اور کیا کیا؟ سب بھائیوں نے، بزرگوں نے جمع ہو کر فیصلہ کیا۔ جب میراث کی باری آئی، جب بانٹنے کی باری آئی، جب تقسیم کرنے کی باری آئی، انہوں نے کہا بھئی افتح تو ہماری میراث کے قابل نہیں ہے، افتح ہم تجھے میراث نہیں دیں گے، میراث ہماری ہے اور ان بچوں کی ہے جو کہ جلادی کے لیگل وائف سے ہوئے ہیں، یہ ان کی میراث ہے، تیری میراث نہیں ہے۔ اور افتح کو کرتے کیا ہے؟ افتح کو گھر سے نکال دیتے۔ افتح پریشان، چپ، خاموش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، ان سے بحث نہیں کرتا۔ بھائی میں بھی تو آپ ہی کے باپ کی اولاد ہوں، میرے اندر بھی میرے باپ کا خون ہے، چاہے میں کسبی کے پیٹ سے ہوں لیکن باپ تو ہمارا ایک ہے، اور کیوں نہ ہو کہ مجھے میراث دی جائے۔ اور اس کے ساتھ وہاں پر سارے بزرگ، سارے بڑے چھوٹے جمع ہو کر کہتے ہیں نو بھائی اسے گھر سے نکالو، کیونکہ یہ کسبی کا بیٹا ہے، اس کا ہماری میراث میں کوئی حق نہیں ہے، اس کو ہماری میراث میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو سارے بھائیوں نے، سارے گھر نے ایک کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ وہاں سے نکلا اور اب وہ طوب کے علاقہ کے اندر جا کر وہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی ایسے لچے لفنگے لوگوں کے ساتھ، ایسے بدکار لوگوں کے ساتھ، نہ جن کا کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ ان کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کا کوئی خدا ہے، نہ ان کی زندگی کا کوئی اصول ہے، نہ ان کی زندگی کے اندر کسی طرح کی کوئی خدا نام کی چیز ہے، ان کے دل کے اندر خوف نہیں ہے۔ یہ ان کی قیادت کے اندر چلا گیا، گھر سے نکلا، گھر سے اسے شاید ہر طرح سے ہر روز اسے تانے ملتے ہوں گے، یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ تو ہے بدکار عورت کا بچہ ہے، یہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ شاید کب سے بیچارہ ذلت کو سہ رہا تھا، شاید کب سے پریشان تھا، نا امید تھا، مایوس تھا، شاید کبھی کبھی دل کے اندر خدا سے کہتا خدا میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے کہ میں کسبی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، میرا کیا قصور ہے کہ میری ماں کا کردار ٹھیک نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے کہ میرے باپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے کہ میرے خاندان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، خدا میرا کیا قصور ہے؟ کیا اس میں افتح کی غلطی تھی؟ کیا اس میں افتح کی غلطی تھی کہ اس نے کسبی کے پیٹ سے جنم لیا؟ ایک طرف سے بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ زبردست سورما ہے، دوسری طرف سے بائبل کہہ رہی ہے وہ بدکار عورت سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا داغ ہے، ایسی نا امیدی ہے، ایسی پریشانی ہے جسے فیس کرنا بڑا مشکل ہے، جسے فیس کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ پوری بائبل کو پڑھ کر دیکھ لیں، اس نے کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا ورڈ نہیں کہا۔ شاید اس کے بھائی کہتے ہوں گے یار یہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ شادی والی جگہ پر نہیں جا سکتا، یہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں چل سکتا، یہ ہمارے خاندان کے ساتھ نہیں چل سکتا، یہ ہمارے فلاں رشتہ داروں کو مل نہیں سکتا، یہ اس جگہ نہیں جائے گا، یہ اس جگہ نہیں جائے گا۔ شاید ہو سکتا ہے
सारे भाई बहन मिलकर किसी जगह पर फंक्शन के लिए जाते हो, लेकिन इफ्ता सिर्फ घर में रहता होगा। इफ्ता के दिल के अंदर भी आता होगा कि मैं अपने भाइयों के साथ एंजॉय करूं, मैं अपनी माँ के साथ रहूं। ऐ मेरे बाप बता मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूं, इसमें मेरी गलती बता क्या है। बाप ने गलती की, बाप ने ये काम किया, बाप ने जाकर कस्बी से शादी की उसने, और बाप ने ये सारी मिस्टेक की, और गलती भुगत रहा है बेटा, गलती बेटा भुगत रहा है, मुआशरे को फेस कर रहा है। बुजुर्गों ने कहा हाँ ठीक है इसे निकालो, पूरे मुआशरे के अंदर बदनाम हो चुका है ये इफ्ता, पूरे मुआशरे के अंदर कोई इसकी इज्जत नहीं करता, हर कोई कहता है ये बदकार है, इसकी माँ बदकार थी, इसका बाप बदकार था, इसे निकालो घर से। तो सबने एक वक्त जब आया मिरास को बांटने का वक्त आया, जिन्हों से पंजाबी कहने जो हिस्से पाउंदा वक्त आया, जब जगह को बांटा, मिरास को बांटा कि जलाद की जो मिरास है उसको बांटे कि इनको मिरास दे, कैसे मिरास चलेगी। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले इफ्ता को फारिग करें, क्योंकि ये हमारी मिरास में नहीं आएगा, ये हमारी मिरास में नहीं आएगा। ये जब जगह बांटी जाएगी, चीजें बांटी जाएगी, दौलत बांटी जाएगी, तो इफ्ता के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। सोचे कैसी जिल्लत होगी इस शख्स पर, जिसने पूरी जिंदगी बाप के घर में गुजारी हो, और जब कुछ लेने का वक्त आए तो बाप कहे भाई के, उसके सके भाई उसको बोल दे कि भाई तुझे कुछ नहीं मिलेगा, आउट, निकल घर से। वो शख्स कैसे जिंदगी गुजारेगा? शायद पता नहीं सर्दियों के अंदर उसका क्या हाल है, गर्मी के अंदर क्या हाल होगा, किसी ने उसे खाना दिया, पानी दिया, क्या क्या सिचुएशन है। याद रखे सारी दुनिया छोड़ दे, लेकिन खुदा कभी इंसान को नहीं छोड़ता है, खुदा हमेशा साथ साथ चलता है। खुदा ने कभी इंसान को अकेला नहीं छोड़ा, चाहे वो कस्बी के पेट से पैदा हुआ है, चाहे वो कस्बी का बेटा है, चाहे वो खुद कस्बी का किरदार अदा करती है, चाहे बदकार है, लुच्चे है, लफंगे है, खूनी है, जैसे भी है, दुनिया रद्द कर देती है, लेकिन खुदा कभी रद्द नहीं करता है। खुदा की निगाह के अंदर था इफ्ता, दुनिया ने कहा इसे निकाल दो, बाप भूल गया, माँ भूल गई, बहन भाई भूल गए, लेकिन खुदा को याद था इफ्ता के बारे में। एक वक्त आया उन पर परेशानी है, उनको याद आया कि यार अब हमारे मुखालिफ दुश्मनों से कौन लड़ेगा, अब कौन फाइट करेगा मेरे दुश्मनों के साथ। क्या कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी के अंदर कभी ऐसी सिचुएशन आई हो, आपने देखा हो कि मुझे घर ने रद्द कर दिया है, मेरी घर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे ना तो मेरी माँ कोई वैल्यू दे रही है, ना मेरा बाप मुझे वैल्यू दे रहा है, ना मुझे इस मुआशरे के अंदर कोई वैल्यू मिल रही है, बल्कि हर कोई मुझसे नफरत करता है, हर कोई मुझसे चिढ़ता है, हर कोई मेरी गुफ्तगू से मेरी गैदरिंग के अंदर आना पसंद नहीं करता है। मैं क्या करूं? क्या कभी आप ऐसी सिचुएशन से गुजरे? हमें तो एक हफ्ता हमारा बुखार ना उतरे तो हम खुदा के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर एक हफ्ता हमारे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, हम खुदा के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। हम खुदा के साथ ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, खुदा क्या ये मेरे लिए ही है, खुदा क्या ये मैं ही रह गया हूं, क्या ये दुख सारे मेरे लिए हैं, क्या ये सारी परेशानियां मेरे लिए हैं, क्या ये सारी नाउमीदियां मेरे लिए हैं, क्या मेरी गलती थी? कभी आपकी गलती नहीं भी होती, आपको दुख सहना पड़ता है। कभी आपकी गलती नहीं होती, आपको दुख सहना पड़ता है, आपको बीमारियां, आपको हालात, आपको कमजोरियां, आपको ये चीजें फेस करना पड़ती हैं। लेकिन याद रखें, दुनिया आपको बेमकसद समझती है, लेकिन खुदा का आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मकसद है। बाइबल के अंदर इंसान 16वें बाब के अंदर लिखा है, जब इंसान की रफ्शें खुदा को पसंद आती है, हम अपनी रफ्शें खुद खराब कर लेते हैं, बोलकर, चीख कर। जब चीखना शुरू करते हैं ना, जब बोलना शुरू करते हैं, जब हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, जब हमारे अंदर नाउमीदी आती है, मायूसी आती है, तब हम अपनी रफ्शों को खराब करते हैं।
हमारे दुश्मन ही रहते हैं, दोस्त नहीं बनते हैं। और इसने किया क्या? अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं और लिखा है कि दूसरी आयत के अंदर लिखा है चलाक की बीवी के भी उससे बेटे हुए, और जब उसकी बीवी के बेटे हुए तो उन्होंने इफ्ता को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी। कैसी अच्छी बात है ना। क्या इसने कभी किसी अदालत में जाकर केस नहीं किया? इसे चाहिए था केस करता, इसे चाहिए था फाइट करता, अपने हक के लिए लड़ता, इसे चाहिए था अपने हक के लिए फाइट करता। फिर मैं भी तो इसी का बेटा हूं, ये मेरा बाप है। अगर मेरी माँ अनलीगल है तो बाप मेरा लीगल है। अगर मेरे माँ के अंदर कमजोरी है तो मेरा बाप ठीक है। मैं फाइट करता हूं, मैं जाकर केस करता हूं, ये करता हूं, वो। उसने कुछ नहीं किया है। ताकि ये होता तो ये अपने भाइयों को भी मार सकता था। ये सूरमा था, फाइट करने वाला था, जंगजू था, लड़ाका था। लेकिन इसने अपने भाइयों के साथ फाइट नहीं की। इसने कहा कि मैं तेरी ऐसी भी तैसी कर, कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि खामोशी से उसने कहा ठीक है तो मिरास नहीं देना चाहते, मैं गो हो जाऊंगा। और जाकर रहा किनके साथ? जब हम यहां पर इसकी आयत नंबर 3 को पढ़ते हैं तो लिखा तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तूब के मुल्क में रहने लगा, और इफ्ता के पास सौदे जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। अब कैसी सिचुएशन है? एक ऐसा नौजवान जो घर के अंदर रह रहा है, जो माँ बाप की साये के अंदर रह रहा था, चाहे उसके भाई सौतेले थे, चाहे जैसे भी थे उन्हीं के साथ रह रहा था। एक वक्त आया कि इसे बुरे लोगों के साथ रहना पड़ा, और ये बुरे लोगों का लीडर बन गया था, बुरे लोगों का लीडर था। पता नहीं कैसी कैसी बुराइयां करता था। शायद हो सकता है लोगों को लूटते हो, डाका मारते हो, चोरियां करते हो, फ्रॉड करते हो, ऐसा काम करते हो। तो ये ऐसे लोगों की संगत के अंदर चला गया, अपने घर को छोड़कर ऐसे लोगों की संगत के अंदर चला गया। लोगों की संगत के अंदर था, लेकिन फिर भी खुदा की नजर के अंदर था। खुदा ने किया क्या? 18 साल जिल्लत के बाद सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, वही बुजुर्ग जिन्होंने इफ्ता को निकाला था। याद रखें, अगर आप साबित कदम रहते हैं, अगर आप अपने मुंह से कुछ वर्ड नहीं कहते, तो वही लोग जो आपके लिए बोलते हैं वही आपकी फेवर में खड़े हो जाते हैं। वही लोग जो आपके खिलाफ मंसूबाराई करते हैं, वही लोग जो आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, वही लोग जो आपको गिराना चाहते हैं, आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, आपको छोटा करना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, आपको जलील करना चाहते हैं। एक वक्त आता है खुदा उन्हीं लोगों को आपकी फेवर में खड़ा कर देता है। वही लोग आपकी फेवर के लिए खड़े होते हैं। अब यही लोग क्या कह रहे हैं इफ्ता को जाकर? कह रहे भाई इफ्ता हमारे साथ चल और लड़ उन लोगों से, तू हमारा सरदार होगा। पहले उसे मिरास नहीं दे रहे हैं, पहले उसे मिरास मिल नहीं रही है, पहले उसे हिस्सा नहीं दे रहे, पहले उसे 1 रुपया भी तक देने के रवा नहीं है। जब मुसीबत सर पर आई तो कहती अब तू हमारा बाप होगा, आज अब तू हमारा लीडर होगा, अब तू लीड करना सबको। हम लड़ नहीं सकते हैं उनसे। क्यों लोग फेवर में आते हैं? वजह क्या होती है? खुदा उनकी जिंदगी में ऐसी मजबूरियां, ऐसी प्रॉब्लम लाता है कि आप उनकी जरूरत बन जाते हैं। आप उनकी जरूरत बन जाते हैं लोगों की। लोग मजबूर होकर आपकी फेवर में आते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, खुदा ऐसा माहौल क्रिएट करता है। वो लोग जो कहते हैं ये बुरा है, ये गंदा है, ये शख्स नहीं ठीक है, इस शख्स का कैरेक्टर ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप साबित कदम रहते हैं तो खुदा ऐसे हालात बनाता है, आप उनकी मजबूरी बन जाते हैं। आप उनकी मजबूरी बन जाते हैं। वो आपके पास आते हैं, आपकी फेवर के लिए आते हैं और कहते हैं इफ्ता एक काम है तेरे साथ। अब वही बुजुर्ग आए हैं, लीडर आए हैं। कितनी बड़ी बात है। पहले जलील करके निकाला है, पहले उसे पता नहीं किस तरह की गालियां दें, पहले उनको कहा तू ठीक नहीं है, तेरी माँ ठीक नहीं है, तेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है, तेरे अंदर गंदा खून है, यहाँ से निकल जा, तेरी
अब वही लोग क्या कर रहे हैं, अब वही लोग जा रहे हैं, बुजुर्ग गए हैं इफ्तार, वापस चल घर चलते हैं। इफ्तार कहां पर जाना है, कहां पर जाना है? घर, जहां से उसे निकाला था, जहां से उसे निकाला था। अब ये एक वक्त ऐसा आ गया है कि उसे वापस बुलाने के लिए तैयार है। उन्होंने फैसला किया कि हमारे पास, हमने देखा है हमारे पूरे घराने के अंदर, खानदान के अंदर इफ्ता जैसा सूरमा कोई नहीं है, इफ्ता जैसा लड़ाका कोई नहीं है, इफ्ता जैसा बहादुर नहीं है, तो हम क्या करें? चाहते हैं उसको वापस लेकर आते हैं। आप सोचे कभी आप भी ऐसी सिचुएशन के अंदर आए हो, आपको लोगों ने रद्द कर दिया, ये ठीक नहीं, ये बेटी ठीक नहीं है, ये बेटा ठीक नहीं है, इसका किरदार ठीक नहीं है, इसके ये इसके मसले हैं। तो याद रखें, आपको खामोश रहना है, खामोश रहना। आप पढ़कर देखें, उसने अपने भाइयों के साथ कुछ बदतमीजी की हो, लिखा हो कि वो गुस्सा करके चला गया, उसने अपने भाइयों को बुरा भला कहा और चला गया। क्या कभी ऐसा देखा है? ऐसा हुआ? आपने पढ़ा है इसके अंदर? क्या ऐसी सिचुएशन हुई है? नहीं हुई है, खामोश रहा है। और उसने चाहकर, और अगर हम इसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है, और इफ्ता ने जलादी बुजुर्गों से कहा, कड्डिया मुंडिया ने ते आए लैंड कौन ने? बुजुर्ग आए हैं, इज्जतदार लोग आए हैं, जो मुआशरे की इज्जत का बाइस है, वो लोग आए हैं। निकाला घर के फर्दों ने, एक घर ने निकाला है, एक घर की सरबराही से निकाल दिया है। उन्होंने कहा तू जलाद के खानदान के अंदर मिरास नहीं है, लेकिन खुदा ने उसे पूरे इस्राइल का हाकिम बना दिया। एक घर से निकाला गया है, लेकिन वो हजारों घरों का हाकिम होने के लिए वापस बुलाया गया है। और बुजुर्ग है, इज्जतदार लोग हैं कि भाई वापस आ जा, तेरी जरूरत है। निकाला एक घर से है, लेकिन अब पूरे इस्राइल का काजी बनने जा रहा है, पूरे इस्राइल पर हुकूमत करने लगा है। और बुजुर्ग है, इज्जतदार लोग हैं, जो कहते हैं भाई हमारे सर के ऊपर इज्जत है। वो उन्होंने कहा इफ्ता तेरी जरूरत पड़ गई है। किसको? पूरे इस्राइल को तेरी जरूरत है, पूरे इस्राइल को तेरी जरूरत है। तो लिखा है, जलादी बुजुर्गों से कहा, क्या तुम मुझसे दावत करके मुझे मेरे बाप के घर से निकाल नहीं दिया? कहना तुसी ओहो ही नहीं जिन्होंने मेनू कढ़िया सी। याद करो, मेरे बाप के घर से निकाला था, मुझे मिरास नहीं दी थी, मुझे जलील किया था, मुझे परेशान किया था, मुझे मेरे बाप के घर से निकाल दिया था। तो लिखा है, अदावत करके मुझे मेरे बाप के घर से नहीं निकाला। सो अब जो तुम मुसीबत में पड़ गए हो, तो मेरे पास क्यों आए हो? अब जाओ, वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उनको आगे लगाओ, जो बड़ी बड़ी कहते थे इफ्ता गलत है, इसकी मां गलत है, इसका बाप गलत है। याद रखिए, जब लोग आपको लेट डाउन करें, लोग आपको डाउन करें, आप खुदा की हजूरी में डाउन हो जाए। खुदा आपको खुद ब खुद उठाएगा, खुदा सरफराज करेगा। वही लोग जो खड़े होकर कहते हैं ये ठीक नहीं है, वही कहेंगे आप हम पर हुकूमत कर, आप तू हमारा लीडर है, आप तू हमारा हाकिम है, तू हमारा काजी है, आ हम तुझे वेलकम करते हैं। बुजुर्ग गए हैं लेने के लिए, और जब ये वापस आया तो उन्हें क्या, अच्छा की करोगे? उन्हें क्या, तू साडा लीडर आजा। उन्हें क्या, ठीक है। तो फिर इस बंदे ने किया क्या? ये बंदा खुदा के हजूर में आया। इसको चाहिए था कि खुदा की तो जरूरत ही नहीं थी। खुदा की जरूरत तो तब थी जब घर से निकाल रहे थे, खुदा की जरूरत तो तब थी जब लोग कस्बी का ताना दे रहे थे, खुदा की जरूरत तब थी जब लोग इसे बुरा भला कहते थे, जब खुदा की जरूरत तब थी जब भाई मिरास छीन रहे थे, जब भाई कह रहे थे तेरा कोई हिस्सा नहीं है, तेरा कोई घर नहीं है, तेरा कोई पैसा नहीं है, तेरा कोई रुपया नहीं है। खुदा की जरूरत तो तब थी, तब क्यों खुदा खामोश रहा? क्यों खुदा खामोश रहा? क्यों मुझ पर जुल्म हो रहे और खुदा खामोश है?
खुदा बड़े वक्त का इंतजार कर रहा था। बाज़ का हम अपनी बड़ी ब्लेसिंग को खो देते हैं, किस लिए? अपने मुंह से अल्फाज में। खुदा ने साढ़े ना की कीता, सानू ते अज तक ऐ नहीं मिलिया, सानू ते अज तक ऐ नहीं मिलिया। वेख साढ़े नाल दे ने एडा सोहना घर बना लिया, साढ़े को ते कख भी नहीं आया। आप अपनी ब्लेसिंग को, अपने मौजज़े को खत्म कर देते हैं। आपको पता है पर वहां पर बहरे कुलसम दो हिस्से होने से पहले मूसा ने क्या कहा था? मूसा ने कहा खामोश रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खामोश रहो, क्यों इन पर बुड़बुड़ाते हो? तुम आज जिन मिस्रियों को देख रहे हो, तुम अब तक इनको कभी नहीं देखोगे। अभी मरे नहीं है, अभी जिंदा है। मूसा ने पहले ही प्रोफेसी कर दी। उसने कहा ये जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये जो तुम्हारी मौत तुम्हें नजर आ रही है, ये तुम्हें अब से अब तक नजर नहीं आएंगे। क्या वो जानता था कि खुदा इन्हें पानी में मारेगा? उसका ईमान था कि ये खुदा कुछ अजीब बड़ा काम करने वाला है और ये हमें नजर नहीं आएंगे। अगर आपकी जिंदगी में हालात बुरे हैं तो खामोश रहें। ये हालात दोबारा नजर नहीं आएंगे, ये चीज, ये लोग दोबारा नजर में नहीं आएंगे। वही लोग जो आपके लिए ताना कसते हैं, वही लोग जो आपके लिए बुरी बातें करते हैं, वही लोग जो आपके लिए बुरे ख्याल मंसूबे बांधते हैं, खामोश रहें खुदा की हजूरी के अंदर। मत अपने दिल से, अपने मुंह से बुरी बातें निकालें उनके लिए। खुदा इसे बर्बाद कर दे, इसे मार दे, इसने ये कर दिया। इसको चाहिए था, दुआ करनी चाहिए थी, खुदा मेरे भाइयों को मार, अगर मेरे हिस्से नहीं आए तो रवे इन्हों का भी ना, अगर मुझे नहीं मिला तो खुदा इन्होंने भी खत्म कर दे, सबको, इनका भी हिस्सा बर्बाद कर दे। नो, बल्कि खामोश रहा। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसके लिए कुछ बेस्ट रखा हुआ था। खुदा ने उसके लिए बेस्ट रखा हुआ है। इंसान को खुदा बनाकर भूला नहीं है, ये इंसान की गलत फहमी है कि खुदा उसे भूल गया है। कई अक्सर का लोग दुआ करते, दुआ के अंदर लफ्ज पता क्या होते हैं? पता नहीं जी भाई साहब, साड़ी खुदा सुनता ही नहीं, पता नहीं की वजह है, खुदा साडे नाल क्यों नहीं, पता नहीं की वजह है, साड़ी असी जिथे भी हाथ लाने उत्थे काम ही नहीं होता, पता नहीं की वजह है। असी आप अपनी मजबूरी को, अपनी प्रॉब्लम को अपने ऊपर खुद लाते हैं। जो तुम्हारे मुंह के अंदर है वही तुम्हारे लिए निकलता है। तुम कहते हो खुदा ने मेरे लिए क्या किया, फिर वाकई खुदा ने आपके लिए कुछ नहीं किया और खुदा करेगा भी नहीं। जब हम कहते हैं खुदा तू अपना फजल कर, खामोश रहे, अपने मुखालफी पर अपना मुंह ना खोले, उन पर ना खोले, बल्कि खामोश रहे और खुदा के वक्त का इंतजार करें। खुदा आपको प्रमोट करेगा उन्हीं लोगों पे जिन लोगों ने आपके खिलाफ मंसूबे किए हैं। अब ये वही लोग हैं ना जो घर से कह रहे इफ्ता को निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। ये इसकी जिंदगी की एक छोटी सी तल्ख हकीकत है। आप याद रखें, अगर एक शख्स ने 35 साल जिंदगी के दुख में गुजारे हो, 35 साल दुख में गुजारे हो, अगर जब उसका जन्म हुआ है तो आपका क्या ख्याल है कि भाई जब आपस में खेलते होंगे तो उसको, उस बंदे को जलील नहीं करते होंगे? क्या कहते नहीं होंगे यार इसको पीछे कर, इनकी मंजी बाहर डा बरांडे से कमरे च सौन दे लायक नहीं, क्योंकि इसकी मां ठीक नहीं है, इसको अपने रूम से बाहर निकाल, इस बंदे के कपड़े अलग करो, इस बंदे के बर्तन अलग करो, इस बंदे को ना अपने साथ ना बिठाओ, हम खाने के लिए जा रहे हैं, हम सैर के लिए जा रहे हैं, इस बंदे को ना बिठाओ, ये बंदा हमारे लायक नहीं है। पता नहीं कितनी जिल्लत उठाई है। क्या कभी इसकी जिंदगी पर गौर करें कि एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी के अंदर जिल्लत ही जिल्लत को देखा है, दुख ही दुख को देखा है, परेशानी ही परेशानी को देखा है। हम तो 1 मिनट की परेशानी के लिए अतावले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, खुदा ये कर दे, खुदा वो कर दे। खुदा वक्त का इंतजार करता है। बाइबल के अंदर लिखा है फरोतनी से, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। एक वक्त आएगा, आपकी जिंदगी की सरफराजी का वक्त खुदा ने रखा है। जो आप अपनी जिंदगी में सरफराजी लाएंगे वो ठीक नहीं है,
वो वक्ती है, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो खुदा लाएगा वो अब तक कायम रहेगी। वो खुदा हमेशा के लिए कायम रखेगा। खुदा वो बरकत आपसे आपकी औलाद के अंदर भी डिलीवर करेगा। लेकिन ये आगे एक और गलती कर बैठा। इस बंदे ने गलती पर गलतियां की हैं। पहले उसके बाप की गलती है, अब ये कुछ गलतियां कर बैठा। इसकी जिंदगी के अंदर दुख अभी कम नहीं हुए, अभी दुखों को स्टॉप नहीं हुआ, अभी दुख जारी है। वापस आ गया है, बाप के घर में लौट कर आया है, मिरास मिल गई है। बाइबल के अंदर लिखा है ये 6 साल तक काजी रहा, 6 साल तक हुकूमत करता रहा, 6 साल तक बनी इस्राइल के फैसले करता रहा, 6 साल तक बनी इस्राइल का लीडर रहा। और इसने खुदा के हजूर में एक मन्नत मान बैठा, बड़ी खतरनाक मन्नत इसने मान बैठा। इसने खुदा को कहा, खुदा अगर तू इन बनी अमून को, फलस्तियों को हमारे हाथ में कर दे। इसने किया क्या? पहले दुआ की है खुदा, खुदा ने जवाब दिया ठीक है मैं कर दूंगा। फिर इसके दिल के अंदर फिर ये एक और गलती कर बैठा। इसने कहा खुदावन अगर तू इनको मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं फतह से अपने घर को लौटूंगा तो जो चीज पहले मेरे घर से बाहर निकलेगी उसको मैं तुझे दूंगा। उसको मैं क्या करूंगा? देने के साथ साथ एक और गलती कर बैठा। उसने कहा मैं उसकी सौख्तनी कुर्बानी चढ़ा दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर बैठा। ये नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, आगे मेरे साथ क्या होगा। ये नहीं जानता था कि मुझे इन मुसीबतों से ज्यादा बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अभी इसकी जिंदगी के दुख खत्म नहीं हुए हैं, अभी जारी है ये सिलसिला। अभी हमने इसकी जिंदगी के एक पहलू को देखा है। जो इसके घर में था, इसे घर से निकाला, भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, इसे कहा तू कस्बी का बेटा है, तू बदकार औरत का बेटा है, उसे घर से निकाल दिया, हिस्सा नहीं दिया, इलाके से निकाल दिया, जलील किया और इसकी संगत बुरे लोगों के साथ हो गई। जब वापस आया, जब अपने घर में खानदान में वापस आया, क्या कभी हो सकता है ये मिसाल पता क्या है? मजबूरी के अंदर, जैसे हम पंजाबी में एक मिसाल कहते हैं कि मजबूरी हो गए थे कदे ने भी प्यो बना लो। ये वैसी सिचुएशन हो रही है उनके साथ। अब वही बंदा, अब उन्हें बुरा नहीं नजर आ रहा, अपने ने बुरा लग रहा कि ये वही कस्बी का बेटा है। और कस्बी के साथ साथ अब रह कहां पर रहा है? बदकारों के अंदर रह रहा है। अब तो इसकी संगत ही और बदल गई है। पहले बुरा सी, हुण शराब भी पीनी शुरू कर दी, शराब के नाल जुआ खेलना शुरू करता। इन्हें हर तरह का काम पुट, फिर भी कहते तू आ जा, तू साडा पादरी है। समझ आ रही है? फिर भी क्यों? क्योंकि इनकी मजबूरी बन गई है। मजबूरी के अंदर उसे अपना हाकिम बना रहे हैं, अपनी अना के लिए, आकड़ के लिए, मजबूरी के लिए हाकिम बना रहे हैं। और यही मजबूरी ये खुदा ने क्रिएट की है। बाज़ का खुदा मजबूरियां प्रॉब्लम बनाता है ताकि आपने जिसे रद्द किया उसे पकड़ कर वापस घर के अंदर लाए। ये खुदा आपसे करवाता है। ये सारी चीजों के बाद फिर जब इसने मन्नत मानी तो ये बड़ी खतरनाक थी। जब हम इसके अगले हिस्सा को सुनेंगे तो देखेंगे कि इसकी जो मन्नत है, जब इसने मन्नत मानी तो क्या वाकई उसने अदा की। मन्नत के लिए उसकी बेटी सबसे पहले निकल कर आ गई। अब इसके लिए क्या था? एक बड़ा फैसला था। और बाइबल के अंदर लिखा दी थी एक ही सी। यहाँ पर देखें आप पढ़कर काजियों की किताब 30, 70, 75, 75 बच्चे। ये एक ही काजी है जिसकी एक ही बेटी थी। यही काजी था इफ्ता। बाकी आप पढ़े सबको 20, 30, 25, 70, 75 इतने बच्चे हैं सबके। और किसी की हो भी एक, और वो भी खुदा कवे के इन खुदा ने नहीं मंगी, इन्हें आप ही देने का वादा कर लिया। ये होता ये था कि जब भी कभी घर खोले जाते थे तो घर से बाहर पहले जानवर आते थे। तो इसके ज़हन में था शायद बेटी वेट कर रही है कि मेरा बाबा जंग जीत कर आया है, मेरा बाप जंग जीत कर आया है। बेटी के दिल में बड़ी ख्वाहिश है
और बेटी के बारे में लिखा वो नाचती हुई आई है अपने बाप के पास। और जैसे ही बाप ने उसे देखा, बाप का दिल फट गया। बाप का, उसने कहा हाय तूने मेरी कमर तोड़ दी है। उन मजबूरियों ने कमर नहीं तोड़ी, कस्बी कहते रहे वहां से कमर नहीं टूटी, लोग बुरे ताने देते रहे वहां से कमर नहीं टूटी, इसकी बच्ची ने इसकी कमर तोड़ दी। उसने कहा हाय मेरी बच्ची, तू भी उनमें शामिल हो गई है, तू भी उन्हीं के अंदर शामिल हो गई। उनके दुख ने तो मेरा कुछ नहीं किया, लेकिन तेरे दुख ने मेरे कमर तोड़ दी है, मुझे तोड़ दिया है। बास का तो औलाद के हाथों बंदा टूट जाता है, बिखर जाता है। इंसान सारे जमाने से लड़ सकता है, औलाद के साथ नहीं लड़ सकता। याद रखिए, आप सारे जमाने के साथ लड़ सकते हैं, आप हर दुख को फेस कर सकते हैं, आप हर मजबूरी को फेस कर सकते हैं, आप हर एक को छोड़ सकते, भाई बहन रिश्तेदार छोड़ दें, आप जिंदा रह लेंगे। जिस दिन औलाद का दुख मिलेगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। औलाद के साथ फाइट करना सबसे मुश्किल है। तो इससे पहले कि आप औलाद को फाइट के लिए तैयार करें, अपने लफ्जों पर कंट्रोल करें, अपने मुंह पर कंट्रोल करें, ताकि आपके मुंह से कोई ऐसे वर्ड ना आए कि आपको अपनी औलाद का सामना करना पड़ जाए। इस बाकी हिस्से को सीखेंगे। ये बड़ी दर्दनाक एक कहानी है और बड़ी ही दुख से भरी हुई है कि क्या इसने, ये जो दुख से दिल उसका दुखी हुआ है, तो क्या इसका रद्द अमल रहा, इसने अपनी बेटी के साथ क्या किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए दुआ किया करें ताकि खुदा आपको ऐसी सिचुएशन में ना लाए, आप ऐसी सिचुएशन से बाज रहे। आमीन। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट संडे सुनेंगे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।